एक बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय वहाँ एक राजा पहुँचे और बुद्ध से बोले, तथागत, जब से आपका शिष्य बना हूँ, हर कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले हर कोई मुझसे डरता था, मेरा सम्मान करता था, मेरी आज्ञा का पालन करता था, क्योंकि उस वक्त मैं कठोर था और किसी को सज़ा देने के पहले एक बार भी नहीं सोचता था। लेकिन मैं जब से आपकी शरण में आया हूँ, तब से ना तो मुझे गुस्सा आता है और ना ही मैं किसी को दंड देता हूँ। मेरा चित्त शांत हो गया है। सभी के प्रति मेरे मन में दया का भाव है। लेकिन मेरे इस बदलाव का कुछ लोग बिना वजह फ़ायदा उठा रहे हैं और इन सब से मेरा राज्य खतरे में आ गया है। हे तथागत, अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? राजा की बात सुनकर तथागत कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि किन्हीं परिस्थितियों में तुम्हारा व्यवहार क्या होना चाहिए। एक गांव में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ गांव के बीच एक चौपाल के पास था, जहाँ गांव के लोग सुबह शाम बैठते थे और खूब बातें करते। एक दिन किसी को अचानक वह सांप चौपाल के पास दिखा, जिसे देखकर उसने सभी गांव वालों को मना कर दिया कि चौपाल के पास मत जाना, वहाँ पेड़ के नीचे सांप का बिल है। और लोगों ने वहाँ बैठना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ शरारती लोग वहाँ उस सांप को देखने आते। कोई उस पर पत्थर मारता, कोई पानी, तो कोई डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ता। अब उस सांप को इन सबसे खतरा महसूस होने लगा, तो उसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। सांप अपने बिल के आसपास किसी का भी आना सहन नहीं करता और कोई गलती से भी उसके बिल के आसपास आ जाता तो उस पर हमला कर देता। गांव में कई लोग उसके हमले का शिकार हो चुके थे। इस वजह से गांव वालों ने अब चौपाल की तरफ जाना बिल्कुल बंद कर दिया। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे, तो उनकी नज़र उस विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे सांप रहता था। घने पेड़ को देखकर साधु के मन में विचार आया, चलो इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया जाए। उसी वक्त कुछ गांव वाले उधर से निकल रहे थे। जब उनकी नज़र उन साधु पर पड़ी जो उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाने जा रहे थे, तो उन्होंने साधु को सचेत किया कि इस पेड़ के नीचे ध्यान में मत बैठिए। यहाँ एक जहरीला सर्प रहता है जो थोड़ी भी हलचल होने पर हमला कर देता है। उसने गांव के कई लोगों पर हमला किया है। लोगों की बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और ये कहकर वे उस पेड़ की तरफ ध्यान लगाने के लिए चल पड़े। और जैसे ही साधु ध्यान मुद्रा में बैठे, सांप हलचल सुनकर बिल से बाहर निकल आया और फुफकारने लगा। फुफकार की आवाज़ सुन साधु अपनी आंखें खोलते हैं और सांप को देखने लगते हैं। वह सांप को देखकर कोई मंत्र पढ़ते हैं और फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारिक रूप से सांप को साधु की भाषा समझ आने लगती है और वे आपस में बात करने लगते हैं। सांप साधु से कहता है, महाराज, क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? इस गांव का हर व्यक्ति मुझसे डरता है और मेरे बिल के आसपास आने की हिम्मत भी नहीं करता। साधु ने शांति से कहा, इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि न मुझे जीने का लालच है और न मौत का डर। साधु की बात सुनकर सांप चौंक गया, क्योंकि इससे पहले सर्प ने कभी इतना निर्भय और करुणामय इंसान नहीं देखा था। साधु से प्रभावित होकर सांप ने फुफकारना बंद कर दिया और साधु के चरणों के पास जाकर बैठ गया और बोला, महाराज, आज तक मैंने जो भी किया आत्मरक्षा के लिए किया। मैंने अपने क्रोध के चलते ना जाने कितने लोगों को काटा। उसकी बात सुनकर साधु उसे कुछ बातें समझाकर वहाँ से चला गया। साधु की बातों से प्रभावित होकर सांप ने अपना क्रोधी स्वभाव छोड़ दिया और निश्चय किया कि अब वह किसे भी नहीं काटेगा। जब लोगों ने देखा कि सांप ने काटना बंद कर दिया है, तो लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कोई उस पर पत्थर मारता, कोई पानी फेंकता, तो कोई डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ता। सांप परेशान हो गया और बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। एक बार फिर से उस गांव में वह साधु आए और उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठे। साधु को आया देख सांप बिल से बाहर निकला। सांप की दयनीय हालत देख साधु ने पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? सांप ने कहा,
जब से आपने मुझे अपना हिंसक स्वभाव छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूँगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, और इस वजह से लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। कोई मुझे डंडे मारता तो कोई पत्थर फेंकता। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि बिना वजह किसी को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से कभी नहीं रोका था। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने मेरी बात को गलत तरीके से समझा। मैंने तुमसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए कहा था, पर तुम तो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। तुम एक राजा हो, अतः पूर्ण रूप से साधु का व्यवहार तुम्हें खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि ज़रूरत पड़ने पर खुद की, प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, याद रखिए, सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे और भले लोगों का खूब फ़ायदा उठाया जाता है, इसीलिए कभी किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए। लोग अपनी मर्यादा में रहें, इसके लिए परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना सीखिए, ताकि जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और समाज में बुरे लोगों के बीच में सुरक्षित रह सकें।